भाई आज आपका फिर से वही कैलकुलेशन को जड़ से सीखे कैलकुलेशन की आत्मा का वो वीडियो है जो कि आपको मैंने अभी क्रम से स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने बताया था बहुत सारे पार्ट्स बने हुए देख लेना। भिन्न हमने स्टार्ट किया था और भिन्न में हमने बताया था इसके पहले जो वीडियोज बना हुआ है भिन्न में हमारा वो था भिन्न का जोड़ घटाना यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जोड़ और घटाना। उसके बाद हमारा भिन्न का गुणा और भाग यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उसके बाद हमारा दशमलव था भिन्न का, दशमलव वाले भिन्न जो होते हैं उसको हमने बताया था, जिसमें हमने उसको कई रूप से आपको प्रेजेंट यहाँ पर किया था। तो दशमलव यानी डेसिमल का फ्रैक्शन वो था दशमलव का। उसके बाद आज हम घातांक और करड़ी से रिलेटेड जो घातांक आपके भिन्न में भी घातांक आ जाते हैं, भिन्न में घातें आ जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम घातांक और करड़ी से रिलेटेड हुए कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे जो कि आपको कैलकुलेशन में फंसाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं पर आपको मिलेंगी नहीं और कोई इसका रूल भी नहीं है कि ये कहीं से बन कर आए। तो कुछ ना कुछ हम इसको ऐड करके बताएंगे जो कि आपके पार्ट्स में, आपके कैलकुलेशन के पार्ट्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको मिलने वाले हैं और मैथ्स में भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घातांक और कड़ी को थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि देखिएगा हमारा यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए और यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा ए की घात 4 है। ये चार जो दिख रहा है ये है हमारा घात, ये है हमारा घात और ये है हमारा आधार, इसका ये है हमारा आधार, मतलब ये पावर है और ये हमारा बेस है। ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। और कभी कभी यही चीज़ अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ए, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यही है आपका करड़ी, यही है आपका करड़ी रूट, और ये आपका संख्या है, मतलब आधार है आपका, संख्या है जो भी है, आप इसको समझ सकते हैं कुछ भी, मतलब जिसकी करड़ी के अंदर ये संख्या हो जाती है। अब ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी वैसे भी अभी, लेकिन अब समझ में आएंगी क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, क्या बताने वाले। सबसे पहले हम भिन्न को लेके चल रहे थे, भिन्न को। तो आप एक बार ये समझिए, भिन्न हमने समझा दिया है, जोड़ समझाया, घटाना, गुणा, भाग सब समझा दिया है। तो अगर आप इनको पढ़े हैं तब आप ये समझ पाएंगे। अगर इनको नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर देखिएगा इसके पिछला वीडियो यानी घात दशमलव को देखना हो तो यहाँ पर आई कार्ड देखिएगा। आई कार्ड पर आपको एक आइकन मिलेगा भी जस्ट आपके, उसको देखिएगा। उस वीडियो को देखें, उसमें आपका पहला आइकन मिलेगा आई कार्ड, उसको देखिएगा। उसमें इसी तरीके से या तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, इसकी मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर है 2/3, ये तो आपको साधारण एक फ्रैक्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आपका इस तरीके से आ गया 4/2, तो अब आप बताइए, ये तो आपका जोड़ दिख गया, यहाँ पर जोड़ घटाना दिख गया। अगर यहीं पर आपका गुणा होता तो ये आपका गुणा हो जाता, ठीक। यहीं पर आपका दशमलव होता इस तरीके से, तो आपका दशमलव का आपका भिन्न दिख जाता। समझ रहे हैं बात को ना, दशमलव का जोड़ घटाना, दशमलव का भिन्न का, इस तरीके से भिन्न के कई सारे रूप आपको यहाँ पर मिल जाते, बहुत सारे रूप। लेकिन यहाँ पर जो हम बताने वाले हैं तो ये हम इसको नहीं बताने वाले हैं, हम इसको बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि यदि आपका ये घात 2 की घात यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 की घात 2 है, कुछ इस तरीके से, मतलब भिन्नों के साथ भी घात हो या भिन्नों के साथ करड़ी लगा हो, ये वाला सिंबल लगा हो, रूट हो, मतलब वर्ग हो, क्यूब हो, या कोई भी आपका रूट लगा हो, चाहे 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट, जो भी लगा हो वो, तो हम इसको समझाने वाले हैं। तो ये आखिर क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं घात को। किसको समझते हैं? घात को, कि आखिर घात में क्या चीज़ें होती हैं, घातांक क्या होता है, उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए अब हमें घातांक, सबसे पहले इसके पहले तो हमें समझना है कि घातांक क्या होता है। जैसे हमारा है यहाँ पर 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 है, तो घात का प्रयोग हमारा, मतलब घातांक या घात का प्रयोग गणित में या कैलकुलेशन में, गणित तो गणित ही बोलेंगे, कैलकुलेशन तो इसमें कहाँ पर यूज होता है। घातांक का यूज जो होता है, हमें किसी भी संख्या को उसके बड़े रूप को, जो संख्या बड़ी संख्या होती है उसको घात के रूप में बदल करके उसको हम छोटा रूप में रख देते हैं। किस रूप में? उसको छोटे रूप में रख देते हैं, बस रखने के लिए होता है, ऐसा नहीं उसका मान तो वही होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या को छोटे रूप में दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए बस वही आपका एक घातांक का रूप दिया जाता है, मतलब वो पावर के रूप में दिया जाता है, ये रूप दिया जाता है। अगर हम इसको फिर से लिखेंगे ना, तो मतलब इसको हम थोड़ा डिटेल करेंगे तो वही बड़ी संख्या तैयार होगी जिसका ये शॉर्ट रूप है, जो घातांक में इसका चेंज हुआ है। इसका मतलब होता है स्वयं से वो कितनी बार गुणा हुआ है, यही है घातांक। वो संख्या स्वयं से कितनी बार गुणा हुआ है। आधार, यहाँ पर देखिएगा आधार
स्वयं से कितनी बार गुणा हुआ है, यही है हमारा घातांक, यही हमारा घातांक। समझ रहे हो? आधार जो होता है वही आधार अपने स्वयं से कितनी बार गुणा हुआ है वही है घातांक हमारा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 का 3 बार, तो यहाँ पर देखिए 2 जो है कितनी बार गुणा हुआ है, 2। आधार कितना है? आधार हमारा क्या है? आधार हमारा 2 है। आधार इसमें क्या है? 2 है। और 2 स्वयं से कितनी बार गुणा हुआ है, तो देख रहे हैं स्वयं से कितनी बार गुणा है, 1 2 3, कितनी बार गुणा हुआ है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार गुणा हुआ है। और आधार कितना है? 2 है। समझ रहे हो ना? सॉरी, अब इसको 2 दूना 4 दूना 8, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो 8 जो है वो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको हम छोटा करके लिखे हैं, घात के रूप में चेंज करके लिखे हैं, यही हमारा घातांक हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर आपका ए संख्या हो सकती है n बार, y संख्या हो सकती है m बार। तो यहाँ पर ये जो हैं ये आधार हैं, ये हमारी सब ये घातें हैं। यहाँ पर हमारी z की संख्या हो सकती है b बार। तो हमारा यहाँ पर n m b घात हैं, क्या है? घात है। ठीक है, ये हमारी क्या है? घात है। तो ये चीज़ें आप समझ गए कि घात क्या होती है और कहने का मतलब आधार क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ गए। अब हम घातांक को समझते हैं कि घातांक कितने रूप में हो सकता है, हमारा घातांक कितने रूप में हो सकता है। तो घातांक के हमारे पार्ट्स होंगे, घातांक हमारा पार्ट में होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, सबसे पहला पार्ट होगा कौन सा? धनात्मक घातांक। ठीक, धनात्मक घातांक। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा हमारा हो जाएगा ऋणात्मक घातांक। कौन सा? ऋणात्मक घातांक। देखिए बेसिक चीज़ें हैं, सीखना हो तो सीखिए, नहीं जाना हो तो जा सकते हैं। उसके बाद हमारा धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया। उसके बाद आपका दशमलव घातांक हो जाता है। उसके बाद आपका 4 नंबर आपका भिन्नात्मक घातांक। और यही भिन्नात्मक घातांक मतलब भिन्नात्मक वाले घातांक का यूजेस करने आए हैं यहाँ पर बताने वाले हैं, लेकिन घातांक को हम बताएंगे तो कम्प्लीटली सारे घातांक आपको बताने वाले हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। जैसे धनात्मक घातांक क्या होता है? धनात्मक घातांक यही है जो एकदम धन में दिख रहा हुआ, पॉजिटिव में दिख रहा है। जैसे देखिए 5 की घात यहाँ पर 2 है, कितना है? 2। ठीक, 1/9 तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर 2 घात दिख रहा है, तो ये अपने आप में पॉजिटिव में है, ये धनात्मक घातांक है। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ 9 की घात 2 लिखा हुआ है और 4 की घात 3 लिखा हुआ है। ये सभी के सभी क्या हैं? जिसकी घात धन में हो, जिसकी घात धन में हो। किसमें? धन में हो, मतलब प्लस में हो, धन में हो वो हो जाती है। ठीक, जिसकी घात धन में हो मतलब प्लस में हो। ओके, और इसी तरीके से अगर देखें इसमें 5 की घात -2, 1/2 की घात -3, 4 की घात -2, 5 की घात -3, ऐसे हैं। तो ये जिसकी घात ऋण में हो, किसमें? ऋण में। ऋण का मतलब माइनस में हो, ऋण में हो ये। उसके बाद आप देखिए दशमलव घातांक, जिसकी घात इस तरीके से हो, जैसे 2.4, 5 घात 2.5, 1/4 की घात 1.5,
5 की घात 2.0 बटा 4 की घात 1.0 ऐसे है कुछ। ठीक, तो इसमें जिसकी घात दशमलव में हो, ये हो जाएगी। ठीक, और इसमें भिन्नात्मक घातांक क्या होती है? जिसकी घात भिन्न में हो। जैसे यहाँ पर 5 की घात 1/2, 2 की घात 2/3, फिर यहाँ पर 4 की घात 1/2 बटा 3 की घात 2 ऐसे कुछ हो। 3 की घात 3/4/5 4 कुछ भी हो। यहाँ पर होता है कि जिसकी घात भिन्न में हो, ये इतने प्रकार के घातांक होते हैं। अब इन घातांकों की सारी चीज़ें आपको समझना है कि आखिर ये कैसे कैसे क्या चीज़ें होंगे। ठीक है, तो यही बात आपको समझना। अब यहाँ पर एक एक चीज़ें बताने हैं। जैसे देखिए, रही बात यहाँ पर देखते हैं तो ये 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 2 है मतलब हम 5 को 2 बार, हम 5 की संख्या से 2 बार गुणा कर सकते हैं। लेकिन अगर यही 5 की घात 2 बार आ जाए, 5 की घात 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, तो कितनी बार करेंगे? जितनी घात आएगी उतनी बार उसको संख्या गुणा होगा। अगर 2-2 संख्या आ जाए इस तरीके से, देखिए अब इसे एक एक का एग्जाम्पल, यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं तो आपका कुछ इस तरीके से मान लीजिए हो जाइए। जैसे देखिए 5 की घात 3 है और यहाँ पर आपका गुणा में 3 की घात 2 है। ठीक है, तो एक बार ये देखिए 5 की घात 3 है मतलब 5 को 3 बार करना है, 3 की घात 2 है मतलब 3 को 2 बार करना है। ये हो जाएगा, तो जो भी संख्या आएगी गुणा हो जाएगा। लेकिन यदि 5 की घात ही 2 होता, तब 5 की घात 2 होता तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखेंगे आधार हमारा वही है, मतलब 2 बार हमारा क्या है? 2 बार हमारा 5 है, 2 बार हमारा क्या है? 5 है। ठीक, लेकिन 5 की घात एक बार हमारा 3 है, एक बार हमारा 2 है। ये कन्फ्यूजन है इसमें भी। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ना करके हम उसको रूल के हिसाब से करेंगे। तो हमारा 5 जो है वही है, बस घातें हमारी चेंज हैं, 3 है और 2 है, इनको जोड़ देंगे तो 5 की घात हमारा 3 2 5 हो जाएगा, 5 घात 5 हो जाएगा। अगर इस तरीके से अब 5 को 5 बार लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा करते कि भिन्न में कैसे आएंगे। भिन्न में भी आ जाएंगे इस तरीके से। देखिए ये आपका आ गया, तो अब इसको हल करना है, इसको हल कराना है, तो आप हल करने में प्रॉब्लम समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपका लिखा हुआ 1 की घात 2/2। ठीक, और फिर यहाँ पर आपका गुणा में लिख दिया गया 2 की घात 3, कुछ इस तरीके लिख दिया गया। तो एक बार यहाँ पर नज़र डालिए, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, 2 की घात ये भी है, 2 की घात ये भी है, तो 2 की घात ये भी है और 2 की घात ये चाहे तो हम काट सकते हैं, गुणा में है तो क्योंकि इसका बटा 1 है, काट सकते हैं। या फिर आप ये काम कर सकते हैं, इसको आप नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज होगा। जब चिन्ह चेंज होगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 1 की घात 2 है मतलब 2 की घात 2 ही 3 ही है, और फिर गुणा में जाएगा 2 की घात यहाँ पर -2 हो जाएगा, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। और अब यहाँ पर 2 की घात 3 और ये 2 हमारा क्या हो, माइनस में है, और नीचे यानी भाग में होता है माइनस में, एक जगह हमारा प्लस हो जाएगा। तो मतलब हमारा ये होगा, तो नीचे से ऊपर गया तो माइनस में हो गया। इस तरीके से जोड़ की जगह घटाना हो जाएगा, तो हमारा ये बन गया कुल 3 मतलब 2 की घात 1 जो कि हमारा 2 हो गया। मतलब वही हुआ। अगर आप यहाँ से काटते 2 घात यहाँ से काट जाए, 3 घात में बचता 1 घात, यानी यहीं पर 2 बचता, केवल 2 1 कम 2 आया, वही आया है 2 भी। तो ये नीचे से ऊपर चला जाने पर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर दोनों में वही है तो हम देखते हैं आधार बराबर है। घात को कभी हल करने से पहले हमें आधार देखना है, आधार घात बराबर है कि नहीं। घात हल करने से पहले देखना है हमारा क्या, आधार और घात बराबर देखना होता है, क्या बराबर है कि नहीं, यही चीज बराबर है कि नहीं। यही एक रूल हमें दिमाग में बैठाना है हमेशा। अगर आपका आधार बराबर हो तो कुछ दूसरा रूल, नहीं बराबर तो कुछ दूसरा रूल। ठीक है, अब जैसे देखते हैं यहाँ पर आपका जैसे इसको हम देख रहे थे, यहाँ पर 9 की घात आपका 2 है
और इसी तरीके से अगर मान लीजिए 3 की घात 2 हो जाए तो यहाँ पर देखिए ये दोनों संख्या बराबर नहीं है, परंतु ये घात बराबर है। तो घात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, इनको आप कर लीजिएगा। इनको आप इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप 9 को तोड़ भी सकते हैं। 9 कभी कभी ऐसा होता है ये टूट जाएगा, तो इस तरीके से 9 घात 2 हो जाएगा, बाहर से 2 घात और 3 की 2 घात। अब यहाँ पर 3 2 दूना 4, मतलब 3 की 4 घात हो जाएगा और 3 की 2 घात हो जाएगा। अब देखिए आधार बराबर हो गया, तो 3 ये ऊपर 4 और नीचे जाएगा ऊपर, इस तरीके से हो जाएगा। तो 3 घात हमारा 2 आ जाएगा और 3 घात, अब 3 को 2 बार लिखना पड़ेगा, तो इस तरीके 3 3 का 9 आंसर आ जाएगा। 3 3 का 9। तो ये भिन्न में हमारा घात आ सकते हैं, बस हमें यही समझाना था। जब कभी भी आपका नेगेटिव में है, जैसे ये देख रहे हैं नेगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव में है तो इसको हम पॉजिटिव में कर लेंगे, इसको नीचे लेके चले जाएंगे, इस तरीके से हो जाएगा, मतलब वो धनात्मक वाला रूल होगा। ये नेगेटिव में है, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके देखिए, इसको हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, पॉजिटिव में हो गया। अब बताइए धनात्मक वाला रूल, इसको देखते हैं, ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो ये भी हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा। या तो हम माइनस से माइनस खत्म कर देंगे तब भी पॉजिटिव, लेकिन ऐसा नहीं, इसको हम ऊपर ले जाएं, 5 घात 3 कर दें और 4 घात 2 कर दें, हमारा पॉजिटिव में हो गया ना। लेकिन ये हल होने में समस्या होगी, इसलिए आप सभी को ऊपर करने की कोशिश करिए, क्योंकि ऊपर ही हल होता है सारी चीज़ें। तो ये तो रही बात हमने घातों को समझ, ऋणात्मक घात। अब रही बात घात दशमलव में, जब घात दशमलव में होती है तो ये वाली समस्या जो है आगे, इसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में लेकर आएंगे। दशमलव वाली घात कोई भी नहीं बताता है, हम समझते हैं कोई नहीं बताया है दशमलव घात, और ये रूट वाली घात इसको भी कोई नहीं बताता है। ठीक है, मतलब ये इसको भी नहीं बताता। अब कभी कभी करड़ी वाले भिन्न में आ जाता है, भिन्न में घात में कभी कभी करड़ी आ जाता है, तो ये वाली चीज़ समझ लेते हैं सीधा करड़ी। यहाँ पर आपका देखिए भिन्न में है, यहाँ पर अंडर रूट 2 की घात 2 है, इस तरीके से लगा हुआ है। तो ये समझना कभी कभी ये आ जाए प्रॉब्लम, तो ये कुछ है नहीं, इसको आपको क्या करना है, ये रूट को जब 2 बार हम गुणा करेंगे, कोई भी संख्या उसमें नहीं है, स्क्वायर है इसका मतलब स्क्वायर रूट है, इसको 2 बार करेंगे तो स्क्वायर रूट इस तरीके से 2 बार होगा। देखिए कहने का मतलब एक बार आपका रूट से फिर गुणा, फिर उसके बाद रूट का गुणा, 2 बार यही होगा। अब 2 2 का करेंगे तो पता है कि ये हो जाएगा रूट 4, क्या हो जाएगा रूट 4, और रूट 4 का बटा आ जाएगा 2, मतलब ये 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए आप अगर वही संख्या का स्क्वायर है तो उसी संख्या का आंसर आप निकाल दीजिएगा। जैसे आपको यहाँ 1/√3 है और इसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप करिए 1/3 कर दीजिए, हो गया आंसर, क्योंकि वही निकल कर आएगा। तो रूट का स्क्वायर हो जब तब, और 4 बार हो तो समझ सकते हैं, 3 बार हो तो कैसे होगा वो भी समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें आप समझने के लिए यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए 1/√3 है और यहाँ पर है √3 का क्यूब है, इस तरीके से। ठीक, अब इसको हल करना है, तो इसको कैसे करें, √3 का 3 लिखिए, ये समझ रहे हैं, इसको 3 बार लिखेंगे, इसको 3 बार लिखेंगे, 2 बार तो यही 3 हो जाएगा और 1 बार 3 हमारा बचेगा। अब इस 3 से इसको काट देंगे तो 1/3 आ जाएगा। बस इस तरीके से समझ लीजिए कि रूट में हमारे जो होते हैं इसको मतलब उसकी घातें होती हैं तो कितनी बार कितना होता है। 2 बार हमेशा जोड़े बार उसका अंडर रूट हट जाता है और 3 बार एक बार फिर बढ़ जाएगा, मतलब जोड़े बार हर बार उसका अंडर रूट हट जाएगा, एक बचेगा तो फिर उसमें रूट लगा रहेगा। तो इसको भी बहुत बड़ा वीडियो जाएगा, हमें पता है, बहुत बड़ा। केवल टाइप्स बता रहे थे, कैसे कैसी चीज़ें होती हैं उसको बता रहे थे, ये चीज़ें कहाँ से हैं। इसका हम दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे, उसमें हम कुछ चीज़ें समझाएंगे। अभी इसमें रहने दीजिए, इसमें बहुत बड़ा वीडियो जो है, दूसरे पार्ट में हम इसको और लेके चलेंगे, आपको 10 की पावर में समझाएंगे। 10 की पावर में जो आपका न्यूमेरिकल में आता है उसको भी लेकर बताएंगे, साथ ही साथ जो मैथ्स में आपकी कुछ चीज़ें आती हैं जोड़ करके, वो भी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है वीडियो अपलोड करने में भी और देखने वालों के लिए भी। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड गुड बाय। और मेरे सेकंड चैनल को भी देखिए, कमेंट कर दीजिएगा सर वीडियो कैसी चाहिए उसको बता दीजिएगा। ओके, चलिए।